कम समय व कम लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई करना चाहते हैं बेस्ट सब्जियों की खेती लगा करके, तो जो है किसान साथियों 15 से लेकर के 20 फरवरी से पहले पहले कर दें इन 4 सब्जियों की बुवाई, जो आपको बिल्कुल कम समय और कम लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई दे करके जाएंगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं कि जो हमारे प्रिय किसान भाई फरवरी के मंथ में सब्जियों की खेती से ताबड़तोड़ कमाई करना चाहते हैं, तो इन टॉप 4 सब्जियों की बुवाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में बेस्ट सब्जियों की तो बुवाई हम लोग कर देते हैं, लेकिन मंडी में रेट की जो है समस्याएं बनी रहती हैं, हम लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बुद्धिमत्ता की बात यह होती है कि सही समय पर बेस्ट सब्जियों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। तो जो है किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 4 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई लगभग में 15 से लेकर के 20 और 25 फरवरी से पहले पहले इन टॉप 4 सब्जियों की बुवाई करेंगे, तो एक अच्छा उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा। मंडी में भाव आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। ये 4 कौन सी सब्जियां होने वाली हैं, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी सब्जियां तैयार हो जाएंगी, पूरे 1 एकड़ के खेत में सब्जी की फसल तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है, पूरे 1 एकड़ के खेत में कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है, मिक्स सब्जियों की खेती करके हमको कितनी जो है किसान साथियों मुनाफा होने वाली है, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको जो है एक बेहतरीन खेती के साथ में मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों फरवरी के मंथ में बेस्ट सब्जियों की बुवाई की जाती है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो है किसान भाइयों में सोचने वाली बात यह होती है कि ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिसके मार्केट में एक अच्छे भाव मिल रहे हैं और खेत से एक अच्छा उत्पादन मिले। तो जो है यहां पर मैं आपको टॉप 4 सब्जियों पर करेंगे बातचीत। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो है खेत का चयन अच्छा करना होगा। खेत की तैयारी करने में हमको जो अहम भूमिका निभानी होगी। तो जो है बुली दोमट मृदा का चयन करने के बाद में हम लोग जो करेंगे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी सबसे पहले खेत की जो है किसान साथियों जो हमारी रबी की फसलें हैं, जैसे कि आलू हुआ, सरसों हुई आदि है, जो फसलें हैं कटाई होने के बाद में हम लोग जो है खेत की पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में जैसे ही लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत में ओंट आ जाएगी। ओंट आने के बाद में जो है किसान साथियों एक जो गहरी जुताई होगी आप लोग जो है हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में अब हम 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 5 से लेकर के 6 कुंटल जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी। वहीं पर हम लोग जो है लगभग में जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद होगी लगभग में 5 से लेकर के 6 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में एक आप लोग जो है और जुताई करवा देंगे कल्टीवेटर से पाटा लगा करके जुताई कराने के बाद में लगभग में आप लोग 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे, ताकि खेत में धूप वगैरह लग सके और मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। जितनी अच्छी मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाएगी उतनी ही अच्छा हमारा जो है फसल का जमाव होगा और ग्रोथ होगी। और 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की करेंगे पुनः तैयारी। खेत की पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में जो हमारी डीएपी की खाद होगी 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, जो हमारी यूरिया की खाद होगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में पूरी खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई हो जाएगी प्रिय किसान भाइयों रूटावेटर से। रूटावेटर की लास्ट की जुताई कराने के बाद में अब आपका जो है खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार। अब हम लोग जो है जायद के सीजन की बेस्ट व मोस्ट पॉपुलर अगैती सब्जियों में से करेंगे चयन। तो सबसे पहले मैंने 1 नंबर पॉइंट पे रखी है आपकी जो है बैगन की खेती। जैसे ही बैगन की खेती का नाम आता है तो वैसे ही हमारे ध्यान में आ जाते हैं इसके भाव। मंडी में इसको जो भाव है वो बेहतरीन देखने को मिलते हैं। लगभग में 40 रुपए 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। और इस समय पर जो सब्जियों के भाव है ना वो एकदम से आसमान को छू रहे हैं। तो आप लोग जब 15 से लेकर के 20-25 फरवरी से पहले पहले बैगन की रोपाई करेंगे। रोपाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो नर्सरी करेंगे। नर्सरी में जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं, जैसे कि इस टाइम की सबसे अच्छी है बीएनआर कंपनी से 212। ये थोड़ी लंबे और चमकदार इसके जो फल होते हैं, इनकी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड चलती है। तो आप लोग जो इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं।
अब जब आप लोगों के पास में नर्सरी नहीं है बैगन की, तो आसपास में जो हमारे प्रिय किसान भाई है जो पॉली हाउस में खेती करते हैं, तो वहां पर वो लोग जो है नर्सरी भी तैयार करते हैं, तो वहां से आप लोग जो संपर्क करके ले सकते हैं। और नर्सरी लेते समय पर एक बात और ध्यान रखना चाहिए, नर्सरी की जो लंबाई 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऊपर 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए। और जो है किसान साथी वेस्ट नर्सरी का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग जो है इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर सबसे पहले हम खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई लगभग में 1 मीटर रहनी चाहिए और जो वहीं पर 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाएंगे ताकि जो उसमें समय के अनुसार पानी भी लगाया जा सके। अब इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में आपको 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर रखनी है और जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी होगी 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर आपको रखनी ही होगी। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग जो बैगन की बिल्कुल अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे। अब रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर हमको हल्की मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी होता है प्रिय किसान भाइयों। पानी देने के बाद में जैसे ही सेकंड पानी आपका होगा लगभग में 6 से लेकर के 7 दिन के बाद में देंगे और थर्ड पानी आपको 15 दिन के आसपास में देना होगा। और जैसे कि हमारे 15 दिन के आसपास में बैगन की खेती पहुंचती है तो उस समय पर हमारे जो बैगन के पौधा होते हैं अच्छी तरीका से ग्रो करते हैं, अच्छी तरीका से उनकी जो है ग्रोथ हो जाती है। अब जो आपकी ग्रोथ पकड़ती है जो किसान साथियों, तो उस समय पर भी हमको जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना चाहिए। जैसे हमारी जो बैगन की खेती है 25 से लेकर के 30 दिन के अवस्था तक पहुंचती है तो उस समय पर हमारा बैगन का पौधा होता है अच्छी तरीका से ग्रोथ करता है, लेकिन वहां पर नीचे से विभिन्न प्रकार के जो हमारे खरपतवार आ जाते हैं तो इनको हटाएंगे। 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और एक जो है किसान साथी और सिंचाई कर देंगे। 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में जैसे हमारी जो बैगन की खेती पहुंचती है तो उस समय पर अच्छी तरीके से ग्रो करती है और अच्छी तरीके से और ग्रोथ करने के लिए फलों को एकदम से 1.5 से लेकर के 2 गुना फल उत्पादन लेने के लिए हमको कुछ मिश्रण बना के रखना है। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम और वहीं पर जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए 20 से लेकर के 25-30 किलोग्राम, डीएपी की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम और वहीं पर यूरिया की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश बहुत जरूरी होगा। ये हमारी फल वाली सब्जी है तो इससे में आप लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम एमओपी भी ले लेंगे। इन सभी खाद पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब जैसे कि हमारी जो बैगन की खेती होगी 40 और 45 दिन की अवस्था पहुंचेगी, फूल आना प्रारंभ हो जाएगा, फल छटना स्टार्ट हो जाएगा। 50 और 55 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है किसान साथियों बैगन की खेती से तुड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। अब बैगन की तुड़ाई करते समय पर हमको एक बात और ध्यान रखना है कि जो बैगन के जो फल होते हैं उन्हीं फलों की तुड़ाई करेंगे अच्छी तरीका से परिपक्व हो जाएंगे, न ज्यादा छोटे हो और न ज्यादा बड़े हो, क्योंकि ज्यादा बड़े जो बैगन हो जाते हैं उनकी मार्केट में डिमांड नहीं रहती है। एवरेज में लगभग में 100 और 120 ग्राम के आसपास में रहेगा तो अच्छी डिमांड रहती है। आपका वजन भी अच्छा रहेगा, डिमांड भी अच्छी रहेगी और रेट भी आपको अच्छे देखने को जरूर मिलेंगे। तो जो है आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत में बैगन की खेती से अच्छी तरीका से उत्पादन लिया जाता है, अच्छी तरीका से खेती करते हैं तो लगभग में आपको 10 से लेकर के 120 और 30 क्विंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल जाता है। बुवाई के बाद में 55 और 60 दिन में प्रथम तोड़ाई, रोपाई के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन में प्रथम तोड़ाई, 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी फुल खेती तैयार हो जाएगी। मार्केट के भाव जो रहते हैं 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो भाव देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो आने वाले 15 से लेकर के 20 फरवरी से पहले 25 फरवरी के आसपास में आप लोग जो इसकी रोपाई कर देंगे तो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। उसके बाद में जो है किसान साथियों मैंने 2 नंबर पॉइंट पे रखी है आपके लिए जो है, और आने वाले 3 और 4 नंबर पॉइंट की आपकी जो है सब्जियां 1 नंबर की होने वाली है और एकदम से बिल्कुल 0 खर्चा में तैयार हो जाएगी। 2 नंबर पॉइंट पे मैंने आपकी रखी है ब्रोकली की खेती। ब्रोकली का जैसे ही नाम आता है किसान साथियों तो वैसे ही हमको जो मार्केट इसके रेट बहुत ही अच्छी तरीके से याद आ जाते हैं। ब्रोकली के रेट जो होते हैं लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से देखने को मिलते हैं। ब्रोकली फूल गोभी से लगभग में 2 गुने रेट इसके देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो आने वाले 15 से लेकर के 20 फरवरी से पहले इसकी रोपाई कर देंगे तो एक अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको जो है 200 से लेकर के 250 ग्राम बीज की जो नर्सरी होगी उसकी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। अब आप लोग जो जितने भी एरिया में लगाना चाहते हैं 1 बीघा में 2 बीघा में, तो आप लोग जो पॉली हाउस वाले किसान भाइयों से आप लोग जो संपर्क करके इसकी नर्सरी ले सकते हैं। और रोपाई करते समय पर आप लोग जो है इसकी लगभग में पौधे से पौधे की दूरी 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर और जो लाइन से लाइन की दूरी 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर इस प्रकार से रखेंगे।
और अच्छी तरीके से रोपाई करने के बाद में सेम बैगन की तरीका से इसमें हम लोग जो पानी देंगे और 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो इसमें भी एक निराई गुड़ाई कर देंगे। और जो एक किसान साथियों, इसमें हमको बहुत ज्यादा कोई भी ज्यादा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इसमें खर्चा होने वाला है तो वो होता है सिर्फ इसकी नर्सरी पर ही। अब आप लोग जो है सबसे पहले बेस्ट नर्सरी का सिलेक्शन करने के बाद में बेस्ट तरीका से इसकी रोपाई कर देंगे और जो है किसान साथियों अच्छी तरीका से एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में 45 और 50 दिन की अवस्था पर आपकी जो ब्रोकली की खेती से कटाई होना प्रारंभ हो जाती है। मार्केट में इसके जो रेट जाते हैं उस समय पर लगभग में आपको 40 रुपए से लेकर के 60 और 70 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको 80 से लेकर के 100 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। रोपाई के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी, एक बेहतरीन उत्पादन मिल जाएगा। और बस 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी ये भी 1 एकड़ के खेत के लिए फसल तैयार हो जाती है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से ब्रोकली की भी खेती कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। नंबर 3 पॉइंट में मैंने आपके लिए रखी है किसान साथियों आपकी जो होने वाली ग्वारफली की खेती। ग्वारफली के आने वाले समय में जो भाव रहते हैं वो एकदम से आसमान को छूते हैं। तो आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत में या 2 बीघा में या 3 बीघा में या जितनी भी एरिया में आप लोग सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो उसमें 1/4 हिस्सा में आप लोग जो है ग्वारफली जरूर लगाएं, क्योंकि ग्वारफली के मार्केट में रेट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। आप लोग जो है इसकी बुवाई छिड़काव इससे भी कर सकते हैं, हल्के पीछे भी कर सकते हैं और खुरपी की सहायता से भी कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपकी जो किसान साथियों लगभग में आपको 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर रखना होगा। लाइन से लाइन की दूरी 55 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रखेंगे इस ग्वारफली की। ग्वारफली की जो आपकी ग्वारफली की खेती होगी इसमें भी जो है किसान साथियों निराई गुड़ाई जरूरी होती है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर। और जो है किसान साथियों मार्केट में लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपकी ग्वारफली जो होगी टूट के जाने लगेगी। 55 से लेकर के 60 दिन में प्रथम तोड़ाई आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको 80 से लेकर के 90 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। ये तो आप अच्छी तरीका से देसी ग्वारफली की खेती कर लेते हैं तो मार्केट के में इसके जो भाव है लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो आने वाले समय में बेहतरीन खेती करना चाहते हो तो ग्वारफली की खेती से एक अच्छी खासी ताबड़तोड़ कमाई देखने को आपको अवश्य मिलेगी। तो 15 से लेकर के 20 और 25 फरवरी से पहले पहले आप लोग जो इसकी बुवाई कर देंगे तो एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। ग्वारफली की फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो दूंगा। और हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी डिटेल में वीडियो पड़ी हुई। तो आप लोग जो ग्वारफली की खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। 10 से लेकर के 15,000 रुपए में तैयार होने वाली है और अच्छी तरीका से लाखों में कमाई होगी। ग्वारफली के बाद में सबसे अच्छी बात मोस्ट पॉपुलर नंबर पर मैंने रखी है आपकी लास्ट की खेती होगी। नंबर 4 नंबर पॉइंट पे आपकी जो है धनिया की खेती। धनिया की खेती सभी सब्जियों में से 1 नंबर पे आने वाली सब्जी है, क्योंकि 30 से लेकर के 35 दिन में तैयार हो जाती है। बिल्कुल लगभग में धनिया की आपकी खेती होगी ना 10 से लेकर के 15,000 रुपए में पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार हो जाएगी। मंडी में इसके जो भाव है आने वाले समय में गर्मियों में इसके और भी अच्छे देखने को मिलते हैं। ये 40 रुपए से लेकर के 60 और 70 रुपए के पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाएंगे, तब भी आपको एक अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। 1 एकड़ के खेत के लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे और स्वयं आपकी जो है खेती तैयारी है। आप जूट के पैकेट पे रखेंगे, ऊपर से एक और जूट का पैकेट रखेंगे, रगड़ देंगे। रगड़ने के बाद में जो आपके गोल बीज होंगे अच्छी तरीके से फूट जाएंगे। फूटने के बाद में आप लोग जो धनिया की अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे छिड़कमा से। बुवाई करने के बाद में खुरपी की सहायता से ऊपर हल्की हल्की मिट्टी रख देंगे, यानी कि जो है पलट जाएंगे। और यदि आप लोग जो है कल्टीवेटर से जुताई कराना चाहते हैं तो हल्की मात्रा में करा सकते हैं, बिना जो है कल्टीवेटर लगाए ऊपर से पाटाई। और अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो धनिया की खेती करना चाहते हैं क्यारियों में डिवाइड कर देंगे। और लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन में आपकी जो फसल है जम करके तैयार हो जाती है। इसमें जो पानी लगाने की अवस्था होती है प्रथम पानी 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर लगाएंगे और लगभग में 4 से लेकर के 6 ही दिन के अंतराल पर लगाते जाएंगे। और इसमें बहुत ज्यादा कोई भी आपको रोग झंझट वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। 30 से लेकर के 35 दिन में प्रथम कटाई आपको देखना प्रारंभ हो जाएगी और एक तरफ से कटाई करते हुए जाएंगे। और जो है 30 से लेकर के 35 दिन के बाद में आप लोग जो है जायद के सीजन की और दूसरी भी सब्जी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है आने वाले समय में धनिया की खेती अवश्य करें। यदि सब्जियों की खेती से एक अच्छी बंपर कमाई करना चाहते हैं तो एक हिस्से में धनिया भी लगाएं। धनिया आपकी जो है एक बेहतरीन फसल होती है, बिल्कुल 0 खर्चा में तैयार होती है। 10 से लेकर के 15,000 में तैयार हो जाएगा। अच्छी तरीके से की गई खेती से 50 से लेकर के 60 क्विंटल तक इससे उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जो है
धनिया की खेती अवश्य लगाएं। धनिया की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी निम्न 4 सब्जियों पर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं। और आप लोग जो है कौन सी सब्जी की खेती करना चाहते हैं, कौन सी सब्जी की आपको जो डिटेल में चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप हमारा वीडियो कौन सी जिला से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम अवश्य बताएं और अपने बारे में बताएं। आप लोग जो सब्जियों की खेती से कितनी कमाई कर रहे हैं, अपने बारे में डिटेल में बताएंगे तो मैं आपके ऊपर एक वीडियो बना करके आपको दूंगा। आपको हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो है वो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।